जय जय श्री हरिवंश। आप महामहिम श्री वृंदावन धाम के यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान हैं। ध्यान से सुनिए जिसलिए आप आए हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। संपूर्ण हृदय से श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाना, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते उनकी स्मृति में रहते हुए सारे कार्य करना, शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण न होने पावे ऐसी सावधानी रखना, ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत से साधन वर्णन किए गए हैं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग। इन कठिन साधनों के द्वारा प्रेम योग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेम द्रवित हृदय में होता है, कठोर हृदय में प्रेम नहीं होता, मलिन हृदय में प्रेम नहीं होता, कपटी हृदय में प्रेम नहीं होता। हम सब मलिन हृदय के कपटी जन हैं। मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और। अब हमको अपना हृदय निर्मल करना है, तो उसकी सबसे पहली शास्त्रीय परंपरा सद्गुरुदेव की शरण लेना। सद्गुरुदेव कैसे? जो शब्द ब्रह्म, शास्त्रों के ज्ञाता, परब्रह्म भगवान की अनुभूति करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, ऐसे सद्गुरुदेव की शरण लेकर हम 9 प्रकार से यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। भागवत जी में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सेवक जी ने इसी को वर्णन किया। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरुनिगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम, हमारे कान इतनी भगवत चर्चा सुने कि और कुछ सुनने के लिए इच्छा ही न रह जाए। कानों को खूब नाम सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की पावन लीला कथा सुनाओ, प्रिया प्रीतम के पद सुनाओ, जिससे हमारी श्रवणेंद्रिय पवित्र हो जाए। पवित्र श्रवणेंद्रिय की पहचान, जिसके कान पवित्र हो जाते हैं उनकी पहचान क्या होती है? बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। भरहि निरंतर,
जिनके कान हर समय लालायित रहते हैं प्रिया प्रीतम की बात सुनने के लिए, प्रभु की बात सुनने के लिए। जहां जहां पी की बात, जहां जहां हमारे प्यारे की बात हो रही, खोजत दिन गैनन, उन जगहों को खोजते हैं कि कहां जाऊं जहां बैठकर प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनूं। बावरो सो रस में फिरत खोजत नेह की बात। पागल बना घूमता है, कहाँ मुझे भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए, भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनने के लिए जिसके श्रवण व्याकुल रहते हैं उनकी प्रथम भक्ति पूर्ण हो गई। श्रवणम कीर्तनम, हमारी जबान हर समय भगवान के नाम का कीर्तन करती रहे। बड़ी महिमा कीर्तन की है। जो भगवान के नाम का कीर्तन आधा घंटा भी करते हैं अपने घर में, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन सब पापों को नष्ट कर देता है। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, भगवान के सामने बैठ करके नाम कीर्तन करना। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, रोज नियम पूर्वक कीर्तन किया जाए तो दूसरी भक्ति पूर्ण होती है। स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण बहुत बड़ी भक्ति है ये। यद्यपि ये तीसरे सोपान पर है, पर ये समस्त भक्ति का फल है। जैसे समस्त गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत गोविंद, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और अब स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति 24 घंटे हर समय अपने इष्ट का चिंतन होना, लीला गुण रूप नाम धाम ये सब हर समय प्रभु का चिंतन होना, इसे स्मृति कहते हैं। जो हर समय भगवत स्मरण परायण है, सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वह स्वयं तर जाता है और लोगों को भी तार देता है जो स्मृति परायण होता है। पाद सेवनम, अपने घर में हमने सबसे प्रार्थना की है कि ठाकुर जी विराजमान करो। बिना ठाकुर का घर शैतान का घर है। आसुरी बुद्धि वहां से हटेगी नहीं, राक्षसी बुद्धि हटेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बने रहेंगे। क्यों? ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया। प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी तो कण कण में है, पर प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी होने चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब पाद सेवनम। अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से ठाकुर जी की सेवा करना। सुंदर फल देखा, ये ठाकुर जी के लिए है। सुंदर भोग पकवान बनाकर ठाकुर जी को जो प्यार से भोग लगाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। पूतना गई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए दूध पिलाया, तो ये पूतना को भगवान ने गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। जो प्यार से रोज दूध का भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं, भगवान उनकी क्या सदगति नहीं करेंगे? तो अर्चनम, अच्छी अच्छी वस्तुओं से भगवान को अर्चन करना चाहिए। वो बड़े दुर्भागी लोग हैं जिनको ठाकुर सेवा नहीं मिली, जो घर में ठाकुर विराजमान नहीं किए, जो ठाकुर सेवा नहीं करते, वो जीवन व्यर्थ जीवन है। बंधनम,
ठाकुर जी की वंदना करना, प्रणाम करना, 4 परिक्रमा करके ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत करना। एक बार साष्टांग दंडवत करने का फल है कि उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो भगवान को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त जो करता है और भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करता है, उसमें अंतर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग को भोग कर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वंदनम, भगवान की वंदना करे। दास्यम, हृदय में ये ठसक रखे कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी, हम उनके दास। लाल मरकत मन छवि लो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। ऐसी अद्भुत जोड़ी जो एक दूसरे के रूप लावण्य में प्रतिक्षण होड़ लगी रहती है, उसके हम दास हैं। प्रिया प्रीतम के हम दास हैं। तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कलहंस हरिवंश बलिदासुरी। ये ठसक रहनी चाहिए मैं प्रभु का हूं, ये अभिमान रहना चाहिए मैं श्यामा श्याम का हूं, गर्व रहना चाहिए। दास्यम, सख्यम, भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। जब वही सब कुछ है तो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। सख्य, भगवान से सख्य भाव भी हमारे प्रभु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे नित्य सखा हैं। भगवान से अपना सखा भाव भी पुष्ट रखे। आत्मसमर्पणम, ये बहुत जोर की बात है। अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर देना, सकल समर्पण प्राण धन। ये जिसने कर लिया उसने बाजी मार ली। अपने अहंकार का समर्पण कर देना आत्मसमर्पण होता है। जो कुछ मेरे पास है, तन मन धन प्रभु आपका दिया हुआ है और ये सब आपको समर्पित है। एक यंत्र मात्र बनकर के श्री भगवान का जगत का व्यवहार करना और उस व्यवहार को भी कृष्णार्पण मस्तु कर देना, हर समय भगवान की ठसक में रहना, यहीं से प्रेम प्राप्त होता है। आत्मसमर्पण भक्ति से यहीं से प्रेम प्राप्त प्रकट हो जाता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये ब्रह्मा इंद्रादि को भी दुर्लभ है। वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति। तो जो 9 प्रकार की भक्ति का आचरण करते हुए प्रिया प्रीतम के दासत्व में रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा ना करो, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण पाप मत करो, निरंतर भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। जय जय श्री हिता।